प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है। लगभग 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अटके हुए हैं और फिलहाल आज ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को चुनाव आयोग की तरफ से परिणाम जारी करने की अनुमति मिली है। ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी। हम उनसे जानना चाहेंगे किन किन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले समय में जारी करेगा। अशोक जी, पहले तो आपका एजुकेशन नगरी पर बहुत बहुत आभार। सर, लगातार आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो परिणाम अटके हुए थे उनको लेकर लगातार आप सरकार और चुनाव आयोग से परमिशन की मांग कर रहे थे कि ये रिजल्ट जारी करें। आज कर्मचारी चयन बोर्ड को अनुमति मिल गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले दानागिरी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। और लगातार आप लोग युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगती है कि कर्मचारी बोर्ड में आलोक राज जी से जो हम सवाल करते हैं, क्योंकि हम जो बात करते हैं और एक आप मीडिया से जो बात करते हैं, आप लोग डायरेक्ट जाके उनसे मिलते हैं, उनसे डायरेक्ट बात करके युवाओं तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो अभी आज परमिशन का आदेश जो लेटर था, पत्र था, वो पहुँच चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड। उसके लिए आलोक जी से भी मेरी बात हो गई और उन्होंने भी इस बात के लिए ट्वीट भी कर दिया, कन्फर्मेशन भी दे दी है। इसके लिए हमारा प्रयास शुरू से ही था। अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि अब अभ्यर्थी अलग अलग अपने व्यू होते हैं। जब फर्स्ट फेज़ का चुनाव था तो हमें लगा था कि चुनाव से पहले में मिल जाएगी, लेकिन हमें नहीं मिली। उसके बाद हमने फिर प्रयास किया, सेकेंड फेज़ तक भी गए हम। जब अंतिम आया तो अभी लास्ट हम 29 तारीख को मैं और उपेंद्र जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान में बीजेपी में हैं, शाहपुरा से प्रत्याशी रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की कि भाई साहब एक बार आप हमारे साथ चलो, और आपने 12 साल तक युवाओं के लिए संघर्ष किया है, तो आप समय दे के एक बार हमारे साथ चलो। तो उसके बाद उन्होंने अपना समय निकाल के वो हमारे साथ, मैं खुद गया था और कम से कम भी 40-50 अभ्यर्थी के लगभग हमारे साथ गए थे। हम सचिवालय गए थे, जो कृष्ण कुणाल जी उनसे मिले थे, हम अधिकारियों से मिले थे, हम उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी से मिले थे, उनके सचिव साहब से मिले थे। तो हम तमाम अधिकारियों से मिले थे और प्रयास किया था कि जल्द से जल्द ये फाइल चुनाव आयोग के पास पहुँचे और उसके बाद परमिशन मिले। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद में वो फाइल प्रोसेस हुई। और अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी अब जब बंगाल प्रवास पर थे, तो उस दौरान भी मैंने उपेंद्र जी को फ़ोन किया, क्योंकि उपेंद्र जी खुद भी वहीं थे। तो मैंने उनसे बात भी की कि वैसा मुख्यमंत्री जी आपके पास आए हैं, एक बार आप युवाओं के लिए बात करें। तो उन्होंने वहाँ भी उनसे मुख्यमंत्री से बात की, उनको अवगत कराया। तो मुख्यमंत्री जी उसके बाद तुरंत उनका अधिकारियों को निर्देश भी दिया, उन चीज़ों को समझा, उसका निर्देश दिया। उसका नतीजा परिणाम स्वरूप ये रहा कि हमें कल परमिशन मिल गई और आज बोर्ड को भी इस चीज़ के लिए पहुँच चुकी है। दूसरा क्या है कि मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है कि युवाओं को खुशियाँ मिलनी चाहिए। हर जगह लोग अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं, मैं इन चीज़ों से हमेशा दूर रहता हूँ। मैं हमेशा एक बात ही कहता हूँ कि युवाओं के भी अलग अलग कमेंट आते हैं, कि दिखावा अलग चीज़ होती है। सुनील जी, हमेशा क्या होता है दिखावा, आप तो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं कि मैं दिखावा कम करता हूँ, काम पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। क्योंकि फोटो में हर जगह फोटो खींच के डाल दूँ, उसको मतलब नहीं है। काम क्या है, सहयोग किसी का भी हो, बात ये नहीं है कि आज उपेंद्र जी ने मुझे सहयोग कर रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन सहयोग कर रहा है, कोई भी करो। मैं तो हमेशा इस चीज़ के पक्ष में हूँ, कोई भी हो वो जो युवाओं के लिए आवाज़ उठाता है, युवाओं के लिए लड़ रहा है, जो युवाओं के लिए सपोर्ट करेगा, मैं हमेशा उस आदमी का सहयोग पहले भी करता रहा हूँ, हमेशा धन्यवाद पहले भी दिया है और आगे भी देंगे। उसी का परिणाम है कि हमें परमिशन मिल चुकी है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि मैंने आज आलोक जी से बात की, मेरा प्रयास रहेगा मैं कल या परसों में, जैसे आने वाले समय में किन किन भर्तियों के परिणाम जारी हो सकते हैं? इसमें जो परिणाम 7 जो भर्तियाँ होंगी, जिसके अंदर जो अभी सूचना सहायक की है, जेआरए की है, एएनएम जीएनएम की है, सीएचओ की है, इसकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है, जो तमाम भर्तियाँ, 6-7 भर्तियाँ जो अटकी पड़ी थी बोर्ड के अंदर, उन तमाम भर्तियों का प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके अब सीरियल वाइज, क्रम वाइज परिणाम जारी कर दें। साथ ही इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जो परिणाम बचे हुए हैं, जैसे L2 के परिणाम बचे हुए हैं, उनके लिए प्रयास रहेगा कि उनकी जो सूची है, संस्कृत का है, उर्दू का है, पंजाबी के, इनका कुछ परिणाम बचे उनके आए, इंग्लिश के बचे हुए, हिंदी, जो L2 में तमाम L2 में विशेष शिक्षक के भी परिणाम बचे हुए हैं। उसका भी कोर्ट में मैटर था, लेकिन उसका कोर्ट का कुछ आदेश जो हम कल बोर्ड को प्रोवाइड पहले भी दिया था, और मैं कल एक बार पुनः जाऊँगा कि जो तमाम जो भर्तियाँ पेंडिंग हैं, जिनके परिणाम जारी हो चुके हैं, लेकिन उनकी लिस्टें आने ही बाकी है, मूल पद और बाकी हैं। हम प्रयास करेंगे मूल पद निकालें, उसके बाद जो उनकी वेटिंग के लिए प्रोसेस है, ताकि क्योंकि जो 6 महीने का जो रूल बार बार आता है अभ्यर्थियों के सामने, वो परेशान करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा, मैं कल आलोक जी से मिलूंगा, जाके इस मुद्दे पर बात करूँगा कि जो परिणाम है उनको क्रम वाइज जितना जल्दी हो उसके जारी करें, ताकि युवाओं को खुशियाँ मिले। क्योंकि युवाओं के पास काफ़ी अच्छा सा ये 2 महीने निकल गए, उससे पहले
विधानसभा चुनाव में टाइम निकल गया था, तो युवा बार बार परेशान हो रहे हैं, हर बार से युवाओं के साथ ही ऐसा होता है। लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और अब समय है हमारे पास में, और हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये परिणाम जारी हो सके, ताकि नई भर्तियों का रास्ता खुले। जब तक ये पुरानी भर्तियां नहीं होंगी तब तक हम नई भर्तियों की मांग नहीं कर सकते किसी चीज़ में। जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, कम से कम वो पूरी होगी तो ही हम नई भर्तियों की मांग कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द सबका सिरवा क्रमवाइज जारी हो जाए, उसके बाद नई भर्तियों की मांग करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ लंबे समय से कार्य कर रहा है, लगभग 11 साल हो गए इसको। लगातार आप बेरोजगारों की आवाज़ उठाते आ रहे हो। पिछले 2 साल से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, क्या भविष्य में आप इस पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, ये मेरा पूरा प्रयास है। और मैं इसके लिए पहले भी जब शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था, उसके बाद 29 तारीख को जब मैं सचिवालय गया था, तब भी मैंने अधिकारियों से वह बात की थी। हमने यह निवेदन किया था कि इसके अंदर 2 ही पेपर होने चाहिए, क्योंकि पुराना पैटर्न है वो चलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम विद्यार्थियों की यही मांग है कि 2 पेपर होना चाहिए, उनकी यही राय थी। उसके लिए मैंने आश्वस्त किया। उसके बाद मैंने 2 लगातार 3-4 बार सोशल मीडिया पे भी मैंने इसे बार-बार उनको अवगत करा दिया है, और मेरा पुनः प्रयास रहेगा इस मामले पे भी। अब फिर वो बात आ जाएगी, इस मामले को लेकर भी मैंने उपेंद्र भाई साहब से बात की थी कि भाई साहब आप इसमें हमारा सहयोग करोगे। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे वो बंगाल से वापस आएंगे उसके बाद तुरंत बाद मैं उनसे मिलूंगा, और मिलके शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, सीएम से का टाइम सीएम से मिलना पड़ेगा, हम सीएम साहब से मिलेंगे। दूसरी बात, पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें 2 ही पेपर हों। अगर 2 पेपर सरकार नहीं करवाती है, अगर बात नहीं मानती है, तो आचार संहिता हटने के बाद में इसको लेकर मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा और सड़कों पर उतरेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि 2 पेपर की जो मांग थी वो पहले से हमारी थी, पात्रता परीक्षा कराओ, उसके बाद मेन एग्जाम कराओ, वो मांग हमारी पहले की हुई थी। उसके लिए उपेंद्र जी ने बहुत संघर्ष किया था, क्योंकि 12 साल से लगातार ये संगठन जो है प्रयास कर रहा है। इसमें ये बात नहीं कि पहले उपेंद्र जी ने की थी, आज मैं हूँ, हो सकता है कल कोई नया आ जाए, कोई भी आए। ये संगठन हमेशा युवाओं के लिए लड़ा है और आगे भी लड़ता रहेगा। हम किसी का आलोचना नहीं करते, आलोचना करने वालों का काम है आलोचना करें। हमारा काम है, मेरा काम है सिर्फ युवाओं को खुशियाँ मिले, प्रयास करें, मैं प्रयास करूँगा। और ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर सरकार 2 पेपरों की बात पे नहीं मानती हमारी, तो आचार संहिता हटने के बाद में इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा आंदोलन, सड़कों पर उतरेंगे और इसमें 2 पेपर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा विभाग में लगभग 1 लाख के ऊपर पद खाली है। प्रथम श्रेणी के भी शिक्षक के पद खाली हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक पद खाली हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक पद लगभग 40,000 खाली हैं, और चतुर्थ श्रेणी के पद भी खाली है। क्या शिक्षा विभाग के सभी पदों को भरने के लिए आप बड़ा आंदोलन करने वाले हैं अगले आने वाले? बिल्कुल, इस मामले को लेके मैं फिर बात 29 तारीख को जब मिले थे सचिवालय में, दिया कुमारी जी से मिले थे, मुख्यमंत्री माध्यम में मुख्यमंत्री जी से, और हम सचिव साहब से मिले थे उनके, ललित जी से। हमने कहा था कि जैसे आचार संहिता हटती है, देखो हवाओं में बात करना एक होता है, धरातल पे प्रैक्टिकल चीज़ होती है। मैं आज हवा में बात कर दूँ, नहीं कल ही ऐसा करवा देंगे, नहीं। आचार संहिता हटते ही हमारा पहला प्रयास रहेगा कि जो 70,000 पदों पर घोषणा की है, उन पदों का वर्गीकरण होके उन पदों में विज्ञप्ति जारी हो जाए। साथ ही साथ, क्योंकि उसके बाद में अंतरिम बजट आया था, उसके बाद फिर पुनः शायद जुलाई के आसपास फिर बजट आएगा, उसके लिए लड़ाई लेंगे, उसमें बेरोजगारों को और पद मिले। तो शिक्षा विभाग के जितने भी पद हैं, क्योंकि पहले जो अभी जो L1 L2 की जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, कि जो काफ़ी समय से है ये भर्ती, तो मैं बार बार कहता हूँ कि पंचवर्षीय योजना में स्मृति चली गई है। तो मेरा प्रयास है कि जल्द से चले जाए, और साथ में से L1 के लिए कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, माननीय न्यायालय है जिसके खिलाफ हम कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते, और तो हम तो सिर्फ एक निवेदन ही कर सकते हैं आपके माध्यम से कि माननीय न्यायालय को जल्द से उस पर जो भी उनका फैसला है, जो भी विवेक से जो फैसला देंगे, वो सबको मान्य होगा, जल्द से वो फैसला आ जाए, ताकि युवाओं के जो ज्वाइनिंग अटकी पड़ी उनको ज्वाइनिंग मिले, ताकि हम नई भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू करवा सके। देखिए, ये हमारे साथ थे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अशोक चौधरी। इनका साफ यही कहना है कि ये जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की बात करें, शिक्षक भर्ती में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, थर्ड ग्रेड शिक्षक पद, सब इन जितने भी पद खाली हैं इनकी बात करें, तो इनका कहना यही है कि जो जैसे ही आचार संहिता हटती है उसके बाद ये सरकार तक बेरोजगार युवाओं की मांग रखेंगे, और सरकार अगर इनकी बात नहीं मानती है तो ये सड़क पर संघर्ष करते हुए आपको दिखाई देंगे। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।